गृह मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से उसको मार दिया जाएगा। ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब, ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं, आंदोलन के बाद हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। 2019-20 में 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना का फायदा मिलता था। जब हम आंदोलन किया, सरकार को काले कानून जो 3 बने थे वो सस्पेंड करने पड़े, वापस नहीं लिए। तो इन्होंने कहा कि अब इनकी निधि योजना बंद करो। 2023 और 24 में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस, 8,56,000 लोगों के किसान निधि योजना से नाम काट दिए गए। ये छोटी बात नहीं है। और कहा गया कि इनके कागज इनकम्प्लीट थे, इसलिए हमने इनके ये खाते काट दिए गए। तो पहले आपने कैसे दे दिए 23.5 लाख लोगों को। मैं चलो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूं सभापति साहब। ये किसान का हाल है, मैं बताना चाहता हूं। अभी मैं पेज नंबर 19 पे पढ़ रहा था कि ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि पीनल कोड विल कम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम द 1st of जुलाई, लोगों को इंसाफ देने के लिए। और देश के गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूं सभापति साहब। हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने सभापति साहब? बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा? 28 से 30 करोड़, लेकिन लुधियाना क्या प्रोटेक्शन करता है 2.5 करोड़। क्यों? वजह क्या है? हमारा साइकिल 3500 रुपए का शुरुआत में बिकता है, लेकिन चाइना का साइकिल $300 से शुरू होकर 2 लाख में बिकता है। इसका कारण क्या है? मेक इन इंडिया रॉन्ग पॉलिसीज। जब तक ये रॉन्ग पॉलिसीज हैं, समाप्त कीजिए, तब तक
हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। कैसे तरक्की करेंगे? आपकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री, जो लुधियाना की इंडस्ट्री है, उसके ये हालात हो गए। अंत में एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं। हमारा भाईचारा बहुत कायम है स्पीकर साहब। पंजाब के लोग बेशक चाहे किसी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया, अकाली दल को दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी वालों को भी दिया, लेकिन आपस का भाईचारा नहीं कभी टूटा। इस बार पहली बार राम जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान हमारे भी हैं, इनके और भगवान ने बता दिया अयोध्या से ये संदेश दिया पूरे देश भर में कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया। लास्ट एक सेकंड पहले बोल रहे हैं, बोलो सभापति साहब, मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बस एक लाइन में खत्म कीजिए सर। एक सेकंड, हमारा भाईचारा कायम रहे। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगल सूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान।